कुछ लोगों का मत ये है या धारणा ये है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम ने माता सीता को उनकी कैद से छुड़ाया था और फिर हनुमान जी की सहायता से, उनकी वानर सेना की सहायता से उनके साथ युद्ध किया था और उस युद्ध में रावण की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, यानी कि रावण का वध किया था भगवान श्री राम ने। और फिर 14 वर्ष का जो वनवास जो था उन्होंने पूर्ण करके वो अयोध्या लौटे थे। और फिर अयोध्या आते ही लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में उनका क्या किया, बहुमान किया, स्वागत किया और फिर धूमधाम से जश्न मनाया गया। घरों में तेल और घी के दीपक जलाए गए और इस दिन से दीपावली मनाई जाती है। लेकिन दूसरा तथ्य ये भी है कि दीपावली के दिन अपने घरों में माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो घरों में दीपक जलाए जाते हैं, उजाला किया जाता है। तो ये जो त्योहार है वो आस्था और शांति का प्रतीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समुद्र मंथन से 9 रत्न प्रकट हुए थे और उन्हीं 9 रत्नों में से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान श्री नारायण के गले में वरमाला डाली थी और उन दोनों की शादी हो गई थी। और उन्हीं शादी के शुभ अवसर को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रीति रिवाज से इस त्योहार को मनाते हैं। मनाने के पीछे सभी का अलग अलग उद्देश्य है। कुछ लोग भगवान श्री राम और रामायण में जो भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को लेकर मनाते हैं। कुछ लोग श्री राम के वनवास आने को लेकर मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इस रूप में दीपावली मनाई जाती है। बौद्ध धर्म उसका अलग अर्थ निकालते हैं, ईसाई धर्म भी उसका अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन दीपावली का जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई।